एक अनकही कहानी भूतिया किले की रहस्यमयी कथा। रहस्यमय शुरुआत कहानी की शुरुआत होती है 13वीं शताब्दी के राजस्थान के एक किले से, जो दूर दूर तक अपने डरावने किस्सों के लिए मशहूर था। कहते हैं कि यह किला रात होते ही किसी अज्ञात शक्ति के कब्जे में आ जाता था और उसकी दीवारों में अनजाने गूंज सुनाई देती थी। उसका नाम था भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला उस समय के सबसे महान साम्राज्यों में से एक का हिस्सा था, जहां राव माधव सिंह नामक एक प्रतापी योद्धा ने शासन किया था। पर इस किले के बारे में अजीबोगरीब बातें फैली हुई थीं। कहते हैं कि शाम होते ही किला वीरान हो जाता था और वहां कदम रखने का साहस कोई नहीं करता था। इस रहस्य के पीछे था एक प्राचीन अभिशाप, जो कई साल पहले एक साधु की ओर से दिया गया था। साधु का नाम था बालानाथ, जो किले के पास ही एक गुफा में तपस्या करता था। बालानाथ ने शर्त रखी थी कि किले की ऊंचाई उसकी गुफा से ऊंची नहीं होनी चाहिए, वरना किला ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, राजा के आर्किटेक्ट्स ने शर्त को भुला दिया और किले की ऊंचाई बढ़ने लगी। रात होते ही उस किले में अजीब घटनाएं घटने लगती थीं। कभी बेमौसम हवाएं चलने लगतीं, तो कभी किसी अनजान स्त्री की रोने की आवाजें आती। किसी ने सुना था कि वो आवाज उस रानी की है जिसने खुद को किले में कैद कर लिया था। लेकिन किसी ने इस रहस्य का खुलासा नहीं किया और किला वीरान होता गया। पार्ट 2, साहसी युवाओं की चुनौती। फिर कहानी में आते हैं दो दोस्त, अर्जुन और विक्रम, जो भानगढ़ के रहस्य को जानने का निश्चय कर चुके थे। अर्जुन और विक्रम उस समय के जाने माने साहसी युवाओं में से थे। उन्होंने कई दुर्गम स्थानों पर जाकर साहसिक कार्य किए थे और अब उनका अगला लक्ष्य था भानगढ़ का किला। दोनों मित्रों ने किले के चौकीदारों से पूछताछ की, लेकिन जवाब में बस डर और चेतावनी मिली। किले में रात के समय जाना मना है। जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। यह सुनकर अर्जुन और विक्रम का उत्साह और बढ़ गया। रात होते ही दोनों मित्र चुपके से किले में प्रवेश कर गए। किले की दीवारों पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। कदमों की आहट भी गूंजती सुनाई दे रही थी। अर्जुन और विक्रम ने किले के अंदरूनी हिस्सों की ओर बढ़ना शुरू किया। पार्ट 3, किले के भीतर का रहस्य। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पुरानी दीवार पर लिखा हुआ था, इस दीवार के पीछे एक रहस्य छुपा है, जो केवल सच्चे योद्धा ही जान सकते हैं। अर्जुन और विक्रम की जिज्ञासा अब चरम पर थी। उन्होंने दीवार को और करीब से देखा और वहां एक दरवाजे का निशान मिला। विक्रम ने कहा, मुझे लगता है इस दरवाजे के पीछे ही वो रहस्य छुपा है। अर्जुन ने धीरे से दरवाजे को धकेला और एक गुप्त मार्ग दिखाई दिया। उस मार्ग पर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। उस जगह का माहौल कुछ अलग ही था, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। जैसे जैसे वो गहराई में बढ़ते गए, उन्हें एक बूढ़ी महिला की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज में दर्द और गुस्सा भरा हुआ था। वह कह रही थी, क्यों आए हो तुम यहां? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अर्जुन और विक्रम ने बहादुरी से जवाब दिया, हम इस रहस्य को जानने आए हैं। हम भानगढ़ के किले का सच उजागर करना चाहते हैं। पार्ट 4, प्राचीन अभिशाप का रहस्य। उस आवाज ने उन्हें एक कमरे की ओर संकेत किया। कमरे में उन्होंने देखा कि एक पुरानी पोथी रखी हुई थी। अर्जुन ने पोथी उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। उस पोथी में लिखा था, इस किले का अभिशाप उस दिन शुरू हुआ जब राव माधव सिंह ने बालानाथ साधु की शर्त को तोड़ दिया। साधु ने किले को अभिशप्त कर दिया ताकि यहां कोई सुखी न रह सके। उस पोथी में यह भी लिखा था कि किले की रानी रत्नावती को एक तांत्रिक ने अपने वश में करने की कोशिश की थी। जब तांत्रिक की चाल असफल रही, तो उसने रानी को भी अभिशाप दे दिया। तभी से रानी की आत्मा इस किले में भटक रही है। कहते हैं कि रानी की आत्मा हर पूर्णिमा की रात को किले में आती है और अभिशाप के बारे में बताती है। अर्जुन और विक्रम ने उस अभिशाप को तोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि वे अगली पूर्णिमा की रात को किले में रहेंगे और रानी रत्नावती की आत्मा से मिलेंगे। पार्ट 5, रानी रत्नावती से सामना। पूर्णिमा की रात आ चुकी थी। अर्जुन और विक्रम किले में उस स्थान पर पहुंचे जहां रानी की आत्मा के प्रकट होने की बात कही जाती थी। रात का समय था और चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक एक हल्की सी रोशनी उनके सामने प्रकट हुई और रानी रत्नावती की आत्मा वहां प्रकट हुई। विक्रम ने साहस जुटाकर कहा, हे देवी, हम आपके अभिशाप को समाप्त करने का मार्ग जानना चाहते हैं। कृपया हमें इसका उपाय बताइए। रानी की आत्मा ने गहरे दुख और क्रोध में कहा,
इस किले का अभिशाप तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक यहां कोई अपनी जान की कुर्बानी नहीं देगा। अर्जुन ने विक्रम की ओर देखा और दोनों ने एक निर्णय लिया। अर्जुन ने कहा, यदि इस अभिशाप को समाप्त करने के लिए बलिदान आवश्यक है तो मैं तैयार हूं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, अचानक हवा का झोंका आया और सब कुछ शांत हो गया। पार्ट 6। रहस्य का खुलासा। रात बीत चुकी थी और सुबह का उजाला किले पर छा चुका था, पर अर्जुन और विक्रम की कोई खबर नहीं थी। गांव वाले इकट्ठा हुए और किले में उन्हें ढूंढने पहुंचे। किले के उस कमरे में अर्जुन और विक्रम के निशान तो मिले, पर वो खुद कहीं नहीं थे। केवल उस पोथी के पन्ने बिखरे पड़े थे जिसमें आखिरी पंक्तियों में लिखा था, जो भी इस किले के रहस्य को जानना चाहता है वह स्वयं रहस्य का हिस्सा बन जाता है। गांव वालों ने उस दिन से किले के बारे में किसी से बात नहीं की। कहते हैं कि अर्जुन और विक्रम की आत्माएं भी अब उसी अभिशप्त किले में भटकती है। लोग आज भी कहते हैं कि यदि रात के समय किले में जाओ तो वहां अर्जुन और विक्रम की आवाजें गूंजती हैं, जो लोगों को चेतावनी देती हैं कि वह इस रहस्य में उलझने की कोशिश न करें। अंत। रहस्य और अभिशाप जीवित है। कहानी का अंत अभी बाकी है, क्योंकि भानगढ़ का किला आज भी अपने रहस्यों को छुपाए हुए है। कोई नहीं जानता कि अर्जुन और विक्रम के बाद क्या हुआ। लोग कहते हैं कि उस किले का अभिशाप अब भी जीवित है और हर पूर्णिमा की रात को वहां रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं। क्या आप में साहस है उस किले के रहस्य को जानने का?